जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे क्लास 9th नंबर सिस्टम, इसे हिंदी में बोलते हैं भैया संख्या पद्धति। बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। जो बच्चे क्लास 8 से 9th में चले गए हैं, जिन्हें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है, वो इसे आराम से इस वीडियो को देखकर अपनी 9th की क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। अब भैया आपको हम बताएंगे कि मैथ को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। मैथ को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आपको मैथ पढ़ना इतना ज़रूरी है जैसे जीने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार आपको जीने के लिए, अगर आपको समाज में रहना है या कहीं भी आपको रहना है, तो आपको मैथ आना ही चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर मैथ ना आए तो भैया देखो, नॉर्मली जो व्यवहारिक रूप से सबको मैथ आता है, लेकिन उसे उतना आप लोग सीरियस लेते नहीं कि मैथ है कि नहीं है। आपको बता दे रहे हैं, जैसे क्या होता है कि सभी को जोड़ना घटाना आता है, अगर उन्हें मैथ नहीं आता तो जोड़ना घटाना कैसे आता है। आप किसी शॉपकीपर के पास जाएं और बोल दे भैया कि हमें 10 रुपये कह दीजिए, 20 रुपये कह दीजिए और दीजिए, अदर चीज़ दे दीजिए, ठीक। 4-5 चीज़ मिलाकर आपका मान लीजिए कि 96 रुपये हो गए, और उसे आपने 100 रुपये की नोट पकड़ा दिया, 100 रुपये की नोट पकड़ा दिया। अगर वो आपको 1 रुपये दे रहा है तो तुरंत बोलेंगे कि नहीं, हमने आपको 100 रुपये का नोट दिया है, आप हमें 4 रुपये लौटा दिए, क्योंकि 96 का हमने क्या किया है, जो सभी चीज़ें 96 की खरीदी है। कैसे ये पता चला कि 96 100 से अगर 96 घटाएंगे तो 4 होगा। क्यों? ये अगर पढ़ा लिखा भी व्यक्ति है या नहीं भी पढ़ा है या एक भी पैसे का नहीं पढ़ा है, कभी स्कूल नहीं गया, उसे भी तो आता है। मतलब कि मैथ जरूरी ही है। अगर जिसे बहुत बढ़िया बनना है उसे अच्छे से मैथ को पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत बढ़िया बन सकता है। बाकी छोटी चीज़ें सभी को मैथ आती है, और हर चीज़ भैया बिना मैथ के संभव नहीं है। इसीलिए जब आपको पढ़ना ही है तो ढंग से क्यों ना पढ़ें भाई। मैथ ज़रूरी है, ये क्लियर है। हर जगह मैथ ज़रूरी है। कहीं कंप्यूटर चलाएंगे तो वहाँ भी मैथ की चीज़ें रहेगी, एल्गोरिथम रहेगी, अदर चीज़ें रहेंगी, क्योंकि और कुछ भी कर रहे हैं बिना अंग्रेजी के काम चल जाएगा, बिना साइंस के काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको मैथ नहीं आता तो भैया आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता कि दुनिया में किसी भी प्राणी को, प्राणी ना बोलकर मनुष्य बोले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, किसी भी मनुष्य को मैथ आता ही है, वो स्कूल जाए या ना जाए, किसी, क्योंकि उसे व्यवहारिक ज्ञान है मैथ का। भैया आप उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, आपका जो क्लास 9 है उसी से थोड़ा सा संबंधित है। मैथ पद्धति एक चैप्टर का नाम है, जिसे हिंदी में बोलते हैं भैया नंबर सिस्टम, ठीक। सिस्टम तो सभी को पता होगा सिस्टम है क्या। अब देखो संख्या पद्धति, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दोस्तों क्लास 6, 7, 8 में, वो विदाउट एक सिस्टम से पढ़ रहे थे, मतलब कुछ भी कैसे भी पढ़ रहे थे। अब उसमें सम संख्या भी थी, विषम भी थी, भाज्य भी थी, अभाज्य भी थी, लेकिन हमें अगर देखा जाए तो एकदम क्लियरली नहीं समझ में आता है कि किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है, तो एकदम हमें क्लियर नहीं था। अब इसमें क्या है, जो क्लास 9 है, इसमें हम संख्याओं को एक सिस्टम से पढ़ेंगे, मतलब एक सही पैटर्न से, सही तरीक़ा से पढ़ेंगे। वही क्या होता है, नंबर सिस्टम, संख्याओं का एक सही तरीक़ा से समायोजन, ठीक है ना। ऐसा कोई चैप्टर जिसमें संख्याओं से संबंधित किसी भी चीज़ को सही से समायोजित करके जिस चैप्टर में दिखा दिया जाता है, वही आपका क्या होता है, नंबर सिस्टम। अब देखो दोस्तों, नंबर सिस्टम में क्या होता है, अगर जब चीज़ संख्या की आ गई तो हमें संख्या से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक। संख्या क्या है, संख्याएं भैया मूलतः 2 प्रकार से होती हैं, ठीक। संख्याएं मूलतः कितने भैया प्रकार से होती है, 2 प्रकार से होती हैं। अब दिमाग में आएगा 2 प्रकार, कुछ बच्चों को लगेगा कि जो एकदम 6, 7, 8 से भी जस्ट 9th में आए हैं, संख्याएं 2 प्रकार की होती है, शायद सम विषम काम हो गया, नहीं। कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे हैं भाज्य भाज्य, ठीक, ऐसा हो गया, पूर्णांक, ऐसा भैया कुछ नहीं है। और जो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं
उन्हें लग रहा होगा कि हाँ हमें क्लियर पता है कि परिमेय और अपरिमेय ही दो प्रकार की संख्याएं हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो फिर कौन है भैया? आपकी दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक होती है आपकी वास्तविक संख्या, दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। जो संख्या है, सबसे पहले संख्या को लिख दे रहे हैं, संख्या नंबर कितने प्रकार की होती है भैया? दो प्रकार से होती हैं। आपकी पहली होती है वास्तविक संख्या, तो पहली होती है क्या? वास्तविक संख्या। और दूसरी भैया कौन होगी? अब दूसरी बहुत लोग समझ गए होंगे, जो लोग नहीं समझे उन्हें हम बता दे रहे हैं। कभी कभी बोलते हैं उसे अवास्तविक संख्या। क्या? अवास्तविक संख्या, या बोलते हैं काल्पनिक संख्या। दोनों बातें सही हैं, हम काल्पनिक लिख दे रहे हैं, ठीक। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ये संख्या भैया संख्या रेखा पर एग्जिस्ट नहीं करती है, या इसे संख्या रेखा पर हम ड्रा नहीं कर सकते, निरूपित नहीं कर सकते हैं। संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या मानते हैं, ठीक। फिर से सुन लीजिए, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या मानते हैं, और जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते उसे हम क्या मान सकते हैं भैया? काल्पनिक या अवास्तविक मानते हैं। अब इसे बोला जाता है भैया रियल नंबर, और इसे बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर बोला, इमेजिन करके। जैसे होता नहीं, कभी आपने देखा होगा कि भूतों वाली फिल्म में कि बोला जाता है कि आप लोग इसे, ये चीज़ क्या है, ये स्टोरी एक काल्पनिक है, मतलब ये रियल नहीं है। कभी कभी ऐसा लिखा रहता है कि ये रियल, मतलब एक सच्ची कहानी पर आधारित है। तो दोनों प्रकार की होती है। अक्सर जो पहले की जो भूतिया होती थी उसमें काल्पनिक लिखा रहता था, ठीक है ना। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें देखो, ये जो चीज़ है ये 11th में है, ठीक, इसीलिए अभी हम इसे टच नहीं करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसका एग्जाम्पल हम बता देंगे ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पहले आप देखिए, ठीक, वास्तविक संख्या भैया, वास्तविक संख्या आपको बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है ना। अब वास्तविक संख्या के भैया कितने पार्ट होते हैं? वास्तविक संख्या के भैया पार्ट होते हैं 2। वास्तविक संख्या कितने पार्ट होते हैं भैया? 2 होते हैं। अब बुद्धिमान मानो बता सकते हो कितने, कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? तो कुछ बच्चे हमें लगता है कि बता भी सकते हैं। तो 2 होते हैं भैया, एक होता परिमेय, एक होता अपरिमेय, ठीक। एक होता है परिमेय, परिमेय संख्या, ठीक, इसे बोला जाता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक। दूसरी क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसे भैया बोला जाता है क्या? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब इसमें आगे क्या रहेगी? एकदम बेसिक से बता रहे हैं, आप लोग प्लीज़ सही से पूरा देखिए वीडियो ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए, ठीक। पहले देखो, संख्या कितने प्रकार से होती है भैया? 2 प्रकार से, एक होती है वास्तविक, एक होती है काल्पनिक। अब वास्तविक मतलब समझ गए, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उसे वास्तविक कहते हैं, जिन्हें नहीं कर सकते हैं उसे हम काल्पनिक कहते हैं, ठीक। काल्पनिक अपने मन से कुछ ऊट पटांग सी मान के कुछ कर दिया, ऐसी रियल मतलब नंबर जो संख्या रेखा होती है, नंबर लाइन जो होती है उस पर हम ड्रा नहीं कर सकते हैं भैया, इस बेचारी को नहीं कर सकते हैं। अब दिमाग में आएगा कि गुरुजी इसका कहीं यूज है, इसका भी यूज है, इसका भी कहीं ना कहीं यूज होता है, लेकिन जो मेनली हम लोग जो डायरेक्टली यूज करते हैं इनका यूज करते हैं, ठीक। इसका भी थोड़ा सा यूज करते हैं, लेकिन मेन का ये रूप होता है, ठीक है ना। ये 11th में एकदम डिटेल में दिया गया है, कुछ बहुत ज़्यादा ऐड करके दे दिया गया है। अब हमें इतना पढ़ना है, वास्तविक कितने पार्ट होते हैं भैया? 2 पार्ट होते हैं, एक परिमेय होती है, एक अपरिमेय होती है। फिर से सुन लो,
एक परमीय होती है, एक अपरमीय होती है। इसे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखो भैया, जो आपकी परमीय संख्या होती है, रेशनल नंबर होती है, उसके भी कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। अब दिमाग में गुरुजी जहाँ देखो तहाँ 2-2 पार्ट होते हैं। भैया मजबूरियाँ हैं, बताना पड़ रहा, होते हैं तो होते हैं, ठीक है ना। इसके भी कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, ठीक। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक होता है भैया दशमलव, एक होता है पूर्णांक। एकदम इन डिटेल में चल रहा है भैया, ठीक है ना, ताकि अगर आप लोग इसे देख रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला क्या होता है भैया, दशमलव, और दूसरा क्या होता है, पूर्णांक। कितना होता है पहला, दशमलव, दूसरा क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब दिमाग में आएगा, बोलते रहे, कोई एग्जाम्पल देंगे, डायरेक्ट बता दे रहे। देखो इसमें दशमलव में जैसे क्या होता है, 2.435 डॉट करके ऐसे चला है, ठीक, ये हो गया। या कभी कभी ऐसे रहता है कि एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा 3.14562798443। मतलब इसमें क्या हो रहा है, 5 बार आ रहा है, और इसमें जो नंबर हैं वो बदलते चले जा रहे हैं, मतलब उनका एक निश्चित क्रम नहीं बन रहा है। अब दिमाग में कैसे, जैसे भैया क्या हो जाएगा, इसमें हमें पता 2.435, अगर किसी संख्या के बाद डॉट लगा है तो हमें ये समझ जाना पड़ेगा कि वो ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, वही संख्या बार बार आ रही है। अब इसमें देखो 3 के बाद 1 4 5 6 2 7 9 8 4 3, कोई क्लियर नहीं होगा आगे क्या आ जाएगा, मतलब कि ये इसे दावे चली जा रही है, आगे क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं, कौन सा मोड़ आ जाए कहीं पर भरोसा नहीं। लेकिन इधर क्या होता है, इसे भरोसा है कि 4 3 5 मतलब 5 5 5 5 5 आता चला जा रहा है, ठीक है ना, दिस इज क्लियर, ठीक है ना। ये हो गया, ये चीज़ें क्या हो, दशमलव का एग्जाम्पल है। अब पूर्णांक के भैया एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पूर्णांक के तो बहुत ही एग्जाम्पल हैं, जैसे दे दिया -3 -2 -1 0 1 2 3। अब कुछ के दिमाग में आया, कुछ बच्चे का गुरुजी यहीं तक रहता नहीं बच्चा, इसका मतलब ये होता है इसकी क्षमताएं यहाँ तक है जहाँ तक कि हम सोच नहीं सकते, ठीक है ना। इसकी क्षमताएं सूर्य और चांद तक हैं। कैसे, इसकी क्षमताएं माइनस इनफाइनाइट मतलब जिसका अंत ना हो उसे माइनस इनफाइनाइट मतलब अनंत कहते हैं। एक तरफ से जहाँ दिख नहीं रहा है और दूसरी तरफ जहाँ दिखे ना, मतलब दोनों का हमें पता नहीं होता कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। माइनस इनफाइनाइट से लेकर क्या होती है भैया, ये प्लस इनफाइनाइट तक जो भी नंबर आएगा, ठीक है ना, वो क्या रहेगा आपका, वो आपका हो जाता है पूर्णांक। रीजन पहला ये है कि संख्याएं कंप्लीट होनी चाहिए, वो बटे में ना हो, बटे में ना हो। अगर बटे में होंगे तो क्या होगा, वो परमीय हो जाएगी, सीधी सीधी बात, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, परमीय हो जाए। क्लियर हो गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा बता देते हैं, जो आपका दशमलव होता है भैया, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। अब आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा तेज चल रहा होगा, अरे कितना 2 पार्ट हो जाएंगे। इसके भैया 2 पार्ट का नाम होता है, पहले का होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है, टर्मिनेटेड डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल, कुछ भी बोल सकते हैं। शांत दशमलव। दूसरा हो जाता है भैया, ये तो पहला है, अब दूसरा हो जाएगा अशांत दशमलव।